नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का आखिरी पोर्शन, हाँ, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास तक पूरा का पूरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी कर दिया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 3 अलग अलग फॉर्मूलाज भी याद कर लिए थे। दैट इज H इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर। तो तुमने वर्क एनर्जी एंड पावर में ऑलरेडी सीख रखा है कि जो पावर होता है इट इज द रेट ऑफ वर्क या फिर रेट ऑफ यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, किस रेट में तुम एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, और किस रेट में तुम अपना ये कर रहे हो, बेसिकली वर्क डन कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर। ठीक है, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम या फिर वर्क डन अपॉन टाइम। ये दोनों के दोनों हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहां पे देखो, हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि एच की वैल्यू क्या होती है, हमारी वी आई टी होता है। अब यहां पे या फिर आई स्क्वेर्ड आर टी होता है या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर टी होता है। अब अगर हम लोग ये इस एच में से एनर्जी जो है इसमें से अगर हम लोग टी को डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। सो यहां पे वी आई टी अपॉन टी करोगे तो क्या मिल जाएगा रे, ये टी और टी कट गया तो वी आई मिल जाएगा। इसी तरह से तुम्हारा पावर के 3 फॉर्मूलाज जो होते हैं वो क्या होता है, वी आई वोल्टेज इंटू करंट, या फिर तुम्हारा आई स्क्वेर्ड आर, या फिर तुम्हारा v squared upon r. So these are the 3 formulas that we have to learn for power. So what heat का क्या था, VIT। टाइम का कंपोनेंट तुम जब हटा देते हो तुम्हें क्या मिलता है, पावर मिलता है। आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये जो टी है तुम्हारा न्यूमरेटर में होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, हाँ, वॉट्स। वॉट्स होता है। एनर्जी और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स। ठीक है, सो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का ऐसा यूनिट तुम्हारा होता है वर्क डन अपॉन क्या, वॉट्स, एग्जैक्टली। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें ये तीनों के तीनों फॉर्मूलास मिल चुके हैं, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स। इट इज सेड टू बी 1 watt if 1 ampere of current flows through a circuit having 1 volt of potential difference। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। तो तुम्हारा 1 वॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इफ 1 ampere of current flows through a conductor in having a potential difference of 1 volt। ठीक है, 1 ampere of current flows through a conductor having a potential difference of 1 volt। तो हमारा 1 वॉट कंज्यूम होता है, कि हम लोग बोल सकते हैं द पावर इज 1 वॉट। एनर्जी इंटू टाइम होता है तुम्हारा पावर, सॉरी, पावर तुम्हारा होता है एनर्जी इंटू टाइम। पावर क्या होता है, अरे क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, एक सेकंड रुको, यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, या फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तुम्हें पूछा जा सकता है कि तुम्हारा इतना पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, इफ योर पावर इज दिस मच देन कितना तुमने एनर्जी कंज्यूम किया। अगर तुम्हारा पावर इतना है, एनर्जी कितना कंज्यूम किया, एनर्जी दे रखा हुआ है, तुम्हारा कितना पावर आ रहा है, तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, टाइम ही तो है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ये पता है ना, हमें एनर्जी पता है या टाइम पता है, या फिर पावर पता है या फिर टाइम पता है। ठीक है, सो नाउ देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम।
तो हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं ना, जो यूनिट्स में हम लोग पे करते हैं, हम लोग एनर्जी का अमाउंट ही पे करते हैं। देयरफॉर इट्स यूनिट विल बी क्या, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी क्या बन जाएगा तुम्हारा, वॉट आवर। ठीक है, वॉट आवर बन जाएगा। ठीक है, एक घंटे में तुम कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं वॉट आवर। मगर वॉट आवर एक बहुत छोटा सा यूनिट होता है। ठीक है, हाँ, इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। आई विल गिव यू अ कंपैरिजन। तुमने तुम्हारा एसी चला के रखा हुआ है, एसी चलाते वक्त तुम अगर इफ यू रन द एसी फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, मेरा जो ये एसी है ये अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट कंज्यूम करेगा। एक घंटा चलाते वक्त, एक घंटा चलाते वक्त 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। एक यूनिट का कॉस्ट है 8 रुपए, तो एक घंटे चलाने के लिए मेरे को कितने रुपए लगे, 16 रुपए लगे। ठीक है, दैट इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आर फॉर्म्ड। हाँ, 1 watt hour is the energy consumed in which 1 watt of power is used for 1 hour। 1 watt पावर तुम्हारा अगर एक घंटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट आवर। सो अगेन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। हम हमेशा जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, हम लोग एनर्जी के रेस्पेक्ट में हम लोग पे करते हैं, कितनी एनर्जी तुमने कंज्यूम की। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, पावर इनटू टाइम, वॉट इनटू आवर। एक घंटे में कितना वॉट्स तुमने कंज्यूम किया। अब इससे भी बड़े यूनिट्स होते हैं तुम्हारे किलोवॉट्स। ठीक है, किलोवॉट्स दैट इज 10⁻³ होता है किलोवॉट, 1000 वॉट। 10⁻⁶ इज मेगावाट। ठीक है, और 10⁻⁹ इज गीगावाट। जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स में, सोलर पावर प्लांट्स में, विंड पावर प्लांट्स में जो अमाउंट ऑफ पावर जो प्रोड्यूस होता है, इट इज गीगावाट स्केल में होता है। 10⁻⁹ तुम्हारा, हाँ, पेटा 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 पेटावाट। नाउ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। ठीक है, पहले जमाने में क्या होता था, जब लोग घोड़े चलाते थे ना, हाँ, पूरे के पूरे हर जगह घोड़ों का इस्तेमाल होता था। तो क्या हुआ, जब नया नया ऑटोमोबाइल तुम्हारा इन्वेंट हुआ तो सबको यही डाउट था कि अच्छा ये जो ऑटोमोबाइल है मेरा, कितने घोड़ों का काम कर सकता है। तो बंदों लोगों ने क्या किया, एक्चुअली चेक करके देखा कि एक घोड़ा कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है। ठीक है, कितनी उसकी पावर हो सकती है, कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं, यहां पे देखो, 1 horsepower इज 746 वॉट्स। दैट इज वो 746 जूल्स ऑफ वर्क कर सकता है एक सेकेंड के अंदर। उन्होंने बोला मेरा जो गाड़ी है वो 2 horsepower का है, अगर आप मेरी गाड़ी खरीद रहे हो तो ये 2 घोड़ों के बराबर है ना। आजकल की गाड़ियों में तो 100 हॉर्स पावर, 200 हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर की गाड़ियां भी आती है तुम्हारी, है ना। जो क्या बोलते हैं, जैसे मेरा बाइक है, हाँ, 16 हॉर्स पावर है बाइक, मेरा जो बाइक है 16 हॉर्स पावर के बराबर है। तुम्हारे पास ये जो कावासाकी बाइक होती है, 50, 60, 70, 100 हॉर्स पावर के भी तुम्हारी बाइक्स निकल के आती है। हाँ, सीधी तुम्हारा इंजन स्पेस होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब्ड इंजन स्पेस, तो मतलब कितना तुम्हारा उसके अंदर जा रहा है तेल हर बार। नाउ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 kilowatt hour is the electrical energy consumed by an appliance of 100 watts when used for 1 hour। 1 kilowatt hour क्या होता है, अगर एक अप्लायंस तुम्हारा 1000 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है इन 1 hour, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, यहां पे 1 kilowatt hour बोला जाता है इसे। ठीक है, सो 1 kilowatt hour किसके बराबर होगा, कितने जूल्स के बराबर होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। देखो 1 kilowatt hour क्या होता है, 1 kilowatt hour जो होता है, इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। kilowatt hour इज नॉट अ यूनिट ऑफ पावर। kilowatt hour, 1 kilowatt hour इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट होता है ये। क्यों, क्योंकि किलोवाट का मतलब क्या है, पावर। आवर का मतलब क्या है, टाइम। पावर इंटू टाइम हमें हमेशा क्या देता है, एनर्जी देता है।
ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर कितने जूल्स के बराबर होगा? यहां पे 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स होता है। 1 आवर इज इक्वल टू कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर हो गया। इतने जूल्स ऑफ एनर्जी हम हर एक सेकेंड में कंज्यूम कर रहे हैं टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर वर्थ ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर के अंदर इतनी एनर्जी होती है तुम्हारे पास। 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी होती है इन 1 किलोवाट आवर। इट्स लाइक दिस, एक डजन में कितने केले होते हैं? 12। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होंगे? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर। समझ में आ गया? नाउ नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस किसके बराबर हो जाएगा? कितने यूनिट्स तुमने कंज्यूम किए? वॉट्स इनटू आवर्स अपॉन 1000, तभी किलोवाट आवर मिलेगा तुम्हें। नाउ आर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ मूव करा रहे हैं अक्रॉस द सर्किट। ऑल वी आर डूइंग इज मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द सर्किट। और इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे सर्किट के अक्रॉस मूव करते वक्त क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट्स इट, यही लिखा है। No, electrons are not consumed in an electric circuit. We have to pay the electricity board or electric company to provide energy which moves the electron. Electron को सिर्फ move करने में काम करते हैं, which moves the electron throughout all the gadgets like fans, bulbs, refrigerators, etc. installed in our homes. We pay for the electrical energy that we use. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हम पे कर रहे हैं। We are not consuming electricity. We are not consuming the electrons. We are only viewing the electrons move from one place to another. सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का हम लोग फायदा उठा के हमारे सभी के सभी बिजली बेस्ड अप्लायंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अगला। सो ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गेटिंग ईटन अप बाय द अप्लायंस। ठीक है, उसके थ्रू बस मूव कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट मेन्स। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.6 amps. At what rate is the electrical energy transformed by the fan? ठीक है, तो एक फैन है 220 वोल्ट, 0.6 amps। कितने रेटिंग का वो है, कितना पावर कंज्यूम कर रहा है पूछा जाए तो क्या करोगे? पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। वोल्टेज कितना है तुम्हारे पास? 220, और करंट कितना है तुम्हारे पास? 0.6। मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स? पावर निकाल लिया तुमने। पावर निकालने के बाद एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम लग रहा है? 120 सेकेंड्स। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स होता है ना, 120 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, सिंपल है। तुम्हें सबसे पहले क्या किया तुमने? पावर को, हाँ बोलो। इंटू 2 तुम्हारा फिर फॉर्मूला नहीं आएगा ना। एनर्जी तुम्हारे जूल्स में चाहिए होता है, जूल्स में टाइम सेकेंड्स में होता है। समझ में आ गया? जूल्स में तुम्हारा टाइम जो है सेकेंड्स में होता है, तो इसी के लिए हमें 120 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। अंडरस्टूड? अगला, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, आंसर निकल के आ गया। नाउ एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 500 वॉट्स ऑपरेट्स 6 hours a day. ठीक है, what is the cost of energy to operate it for 30 days at 4.5 rupees per kilowatt hour? ठीक है, 6 घंटे काम कर रहा है हर एक दिन। हर एक दिन तुम्हारा रेफ्रिजरेटर जो है 6 घंटे काम कर रहा है।
ठीक है। सो एक दिन में उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? ठीक है। हाँ, वो 6 घंटे चल रहा है और 6 घंटे को सबसे पहले तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज 3600 एक घंटे के अंदर रहने वाले सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई पावर। एनर्जी इज व्हाट? पावर इनटू टाइम। आवर्स में हमें कैलकुलेट नहीं करना होता है, वी हैव टू कैलकुलेट इट इन सेकेंड्स। तो सबसे पहले सेकेंड्स में कन्वर्जन हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है? 500। इतना तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, इतना तुम्हारा हर एक दिन एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। और ये बंदा कितने दिनों के लिए इस्तेमाल कर रहा है? फॉर हाउ मेनी डेज इज ही यूजिंग इट? ही इज यूजिंग इट फॉर 30 डेज। तो एक दिन में अगर इतना उसका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो 30 डेज में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा? मल्टीप्लाइड बाय 30, है ना? एक दिन में अगर इतना कंज्यूम हो रहा है, 30 डेज में मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दो, इतना तुम्हारा कंज्यूम होगा। नाउ ये कितने रुपए देगा? हाँ, ये तुम्हारा पूरा का पूरे यूनिट किस में है? ये पूरा का पूरा यूनिट तुम्हारा जूल्स में है, हाँ कि ना? ये जूल्स में है ना? तो सबसे पहले इस जूल्स को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक सेकंड रुको। अच्छा, इन्होंने सब कुछ वॉट्स में किया है, ठीक है। वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। एक सेकंड रुको। तुम्हारे पास एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 500 वॉट्स ऑपरेट्स एट 6 आवर्स अ डे। ठीक है, सो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा 30, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5। क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि मैं डायरेक्टली किलोवाट में लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली। 500 वॉट्स कितना किलोवाट होता है? 1000 किलोवाट इज तुम्हारा 1000 वॉट्स इज 1 किलोवाट। तो 500 वॉट्स कितना हो जाएगा? 0.5 किलोवाट हो गया। हाँ अनुष्का, यहां पे देखो। हाँ, सो 500 वॉट्स तुम्हारा 0.5 किलोवाट्स हो गया। कैसे हुआ? हाँ बताओ। नहीं नहीं, सर जो भी है वहां से बात करो, और बात करो तुम, तो आराम से तुम्हें पता चल जाएगा। ये बताओ 500 वॉट्स तुम्हारा 0.5 किलोवाट्स कैसे हुआ? आई एम टेलिंग यू, मेरे क्लास के बीच में अगर डे ड्रीम करोगी या फिर किसी और के साथ बात करोगी, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। देखो, 1000 वॉट, 1000 वॉट्स इज 1 किलोवाट। समझ में आ गया? 500 वॉट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 500 अपॉन 1000 किलोवाट्स। कितना मिला फिर? हाँ, 0.5 किलोवाट मिल गया। 500 वॉट्स को हम लोगों ने क्या किया है? किलोवाट्स में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। वी हैव कन्वर्टेड द 500 वॉट्स इनटू किलोवाट्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? समझ में आया? ठीक है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड एट 500 वॉट्स ऑपरेट्स। तो हमारे पास 0.5 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय कितने घंटे काम कर रहा है एक दिन में? 6 घंटे काम कर रहा है। और कितने दिन के लिए काम कर रहा है? 30 दिन के लिए काम कर रहा है। फोकस करो यहां पे, तुमसे ही बोल रहा हूं मैं। इतने घंटे के लिए वो काम किया, तो इतना किलोवाट आवर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने यूज किया। किलोवाट आवर अमाउंट ऑफ एनर्जी इसने यूज करके रखा हुआ है। हाँ हाँ, 5 3 15, 15 मल्टीप्लाइड बाय 6 90, 90 किलोवाट आवर इसने कंज्यूम कर लिया। ठीक है। नाउ 1 किलोवाट आवर के लिए कितना रुपए दे रहा है वो? हाउ मच इज दी गिविंग फॉर 1 किलोवाट आवर? अनुष्का, हाउ मच इज ही स्पेंडिंग फॉर 1 किलोवाट आवर? हाँ, 4.5 रुपीज पर किलोवाट आवर स्पेंड कर रहा है। ही स्पेंडिंग 4.5 रुपीज पर किलोवाट आवर। 90 किलोवाट आवर उसने कंज्यूम कर लिया है। 1 किलोवाट आवर इज कॉस्टिंग हिम 4.5 रुपीज।
सो 90 किलोवाट आवर विल कॉस्ट हिम हाउ मच? 90 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, ठीक है। सो 90 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 45, हाँ, 450, 405, 405, 504 रुपए, ठीक है। हाँ, सॉरी, हाँ, 405 रुपए, 405 रुपए मिल रहा है। तो किया क्या हम लोगों ने यहाँ पे? व्हाट डिड वी डू? सबसे पहले हम लोगों ने हमारे जो पावर है, जो भी पावर था उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? किलोवॉट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं तुम्हें 300 वॉट्स देता तो तुम क्या लिखती? किलोवॉट्स में क्या लिखती इसे? हाँ, 0.3 किलोवॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या किया? एक दिन में जितने घंटे हैं, 12 घंटे तुमने काम कराया, तो क्या करोगे? एनर्जी कितना निकालोगी? एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ? 12 घंटे काम कर रहा है, हाउ मच एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड? हाँ, अब उसने पूरा का पूरा महीना चलाया, 30 दिन चलाया, कितने एनर्जी कंज्यूम हुआ? इंटू 30। समझ में आ गया? अब फाइनली वो मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें एक यूनिट के लिए तुम्हें कितना रुपए देना पड़ रहा है? 8 रुपए देना पड़ रहा है। सो मल्टीप्लाइड बाई 8, इतना पैसा तुम्हें लगेगा। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय यू फॉर यूजिंग दैट अप्लायंस फॉर दिस मेनी आवर्स अ डे। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे मैं बहुत ज्यादा एसी इस्तेमाल करता हूँ समर के टाइम पे, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे आते हैं। पिछले महीने लाइक इस महीने मेरा बिल कितना आया था? 6,000 रुपए मेरा बिल आया था। लकीली मैं सिर्फ और सिर्फ एक रूम का एसी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, ये जो एसी चलता रहता है, ठीक है। 6,000 रुपए का बिल आया था मेरा। हाँ, हाँ, नहीं, तुम्हारा क्या बोलते हैं, वॉल वाले नीचे ही रहते हैं, सीलिंग वाले ऊपर होते हैं तुम्हारे। हाँ, रहने चाहिए, मगर कर क्या सकते हैं, ये तो पूरा का पूरा रूम का भीतर तुम देख रहे हो ना, तुम लिटरली फ्रीज हो रहे थे तुम यहाँ पे। या आई नो, क्या कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 880 watts when heating is at maximum rate and 340 watts। ये तुम्हारा आएगा, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द 3 मार्कर। ऐसे क्वेश्चंस जहां पे रेटेड पावर दिया रहेगा और नॉर्मल पावर दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा पक्का एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता भी है, इस बार के बोर्ड्स में भी आया था, ठीक है। जहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू फाइंड द current and resistance in this case. An electrical iron consumes energy at a rate of 880 watts when heating is at maximum rate। सबसे ज्यादा रेट में वो 880 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एंड 340 वॉट्स when the heating is at minimum। The voltage is 220 volts। What are the current and resistance in each case? तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पूछने वाला हूं आरिफ से, क्या मेरा रेजिस्टेंस हाई वोल्टेज में और लो वोल्टेज में कितना होगा? बिल्कुल अलग होगा ना, अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे हाई वोल्टेज। हाँ, हाँ, नहीं, सेम होंगे। हाई, और मैंने फिर से बता रहा हूं, रेजिस्टेंस तुम्हारा चेंज नहीं होता है व्हेन यू चेंज द वोल्टेज एंड करंट। डिवाइस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। जब तुम्हारे हेयर ड्रायर को जब तुम गर्म में और या फिर ठंडी हवा में रखते हो, तुम्हारा डिवाइस का जो कॉइल है वो चेंज थोड़ी हो रहा है। हाउ इज द रेजिस्टेंस चेंजिंग? द रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। दोनों के दोनों केसेस में रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट 880 और 340 में। 880 और 340 दोनों के दोनों केसेस में रेजिस्टेंस सेम रहेगा, मगर क्या चेंज होगा? तुम्हारा करंट सेम होगा, सॉरी, करंट तुम्हारा चेंज हो जाएगा। अब यहां पे देखो 880 के केस में क्या हो रहा है? 880 के केस में क्या हो रहा है? हम सबको पता है कि पावर क्या होता है तुम्हारा? वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। सो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? पावर अपॉन वोल्टेज। पावर कितना दे रखा हुआ है? 880। वोल्टेज कितना दे रखा हुआ है? 220।
कट गया। 4 एम्पियर का करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा है व्हेन द डिवाइस इज वर्किंग एट द मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर में डिवाइस इज वर्किंग एट 4 एम्प्स। ठीक है, मिनिमम में कितना हो जाएगा यहां पे, यहां पे एक सेकंड रुको। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर एक और चीज देखते हैं, तुम्हारा यहां पे 340 में देखिए कितना हो रहा है, 340 अपॉन तुम्हारा 220, ये कट गया, ये कट गया, 2 11 22, 17 2 34, 17/11। ठीक है, 17/11 कितना होता है तुम्हारा, 1.54 इज इक्वल टू 1.54 एम्पियर हो गया। ठीक है, 17.54। नाउ यहां पे एक जो चीज है वो जो यहां पे तुम्हारा जो डिवाइस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मगर तुम्हारा दो अलग अलग सर्किट चल रहा है। ठीक है, एक चीज दिखाता हूं मैं। जब भी तुम लोग हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हो, कितने सेटिंग होते हैं, लो मीडियम एंड हाई होता है ना। तुम्हारे पास हेयर ड्रायर में बेसिकली सबसे पहले नॉर्मल हवा जाती है जब तुम्हारा कॉइल गर्म नहीं होता है। नॉर्मल हवा, मेरे पास जो हेयर ड्रायर है वो उसमें यही होता है। ठीक है, एक नॉर्मल ठंडी हवा जाती है जहां पे तुम्हारा रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। फिर तुम्हारा पंखा कम हो जाता है और तुम्हारा गर्म हवा लगता है। तीसरे में गर्म हवा और तेज पंखा लगता है। तो तीन अलग अलग सर्किट्स है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी दो अलग अलग सर्किट्स बन रहे हैं तुम्हारे 340 वॉट्स के लिए और 880 वॉट्स के लिए। रेजिस्टेंस अलग अलग ही हो रहा है यहां पे, सर्किट्स अलग अलग होने के कारण। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे होता है तुम्हारा ऐसा क्वेश्चंस भी आएगा जहां पे दे विल आस्क यू कि तुम्हारा इस रेटिंग पे अगर इतना पावर कंज्यूम हो रहा है तो कम वाले रेटिंग में कितना पावर कंज्यूम होगा, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे पहले वाले का। हमें रेजिस्टेंस मैक्सिमम के लिए हमें पता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। सो V की वैल्यू कितनी थी, 220 अपॉन आई कितना था हमारा पहले के केस में 4। 220 अपॉन 4, 55 ओम्स निकल के आ गया हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सॉरी मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आर मिनिमम, ठीक है, ये तुम्हारा आर मिनिमम है। हाँ, रेजिस्टेंस कम लग रहा है ना यहाँ पे 220 अपॉन 4 में। दूसरे में तुम्हारा रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, आर मैक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे अगेन 220 अपॉन आई की वैल्यू क्या है 1.54, तुम्हारा आ रहा है 142.85 ओम्स। ठीक है, सो एक और हम लोग वीडियो बनाएंगे इसमें जहां पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत पावर वाले। ठीक है, पावर बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हें और कराना है। ठीक है, मैं सेलेक्ट करके रखूंगा, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, सो हमारा पावर का जो चैप्टर है और खत्म हो चुका है। ठीक है, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, सो फिजिक्स में हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अंडरस्टूड। जल्दी से जल्दी तुम्हारा इस चैप्टर का भी एग्जाम होगा। कल क्लास में केमिस्ट्री के 2 चैप्टर के तुम्हारे वाइवा होंगे। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारोज क्लास। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।